और आज के डेट में जो है विधायक जी की ताकत जनता भगवान है। उन्हीं के बल पे हम लोग इतना विकास 14 महीना में कर पाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कोस्कीपुर गांव में हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमा सिंह दिख गई है, जो विधायक शंकर सिंह की पत्नी भी है और जिला परिषद भी है। लगातार डोर टू डोर कैंपेन चला रही है और चुनाव प्रचार कर रही है। चाय का चुस्की ले रहे हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है। माथा दर्द कर रहा था, सुबह से घूम रहे हैं, चाय नहीं पी पाए थे। यहाँ समूह दीदी के पास आए तो इनके हाथ का चाय का कुछ अंदाज ही अलग है। ऐसे भी आपका, जैसा हम लोग जानते हैं कि कोस्कीपुर और सिमरा से एक अलग ही लगाव है आप लोगों का। पूरा मेरा तो यहाँ घर के तरह है। जब से राजनीतिक में आए हैं तो इस क्षेत्र के जनता भगवान हर वक्त आशीर्वाद देने का काम किए। अभी हाल में ही उपचुनाव हुआ था, उसमें तो पूरा पंचायत एकदम जो है लीड था। विधायक जी को बहुत लोग चाहते हैं और भगवान के नाम से भी उच्चारण करते हैं। फिर से चुनाव हो रहा है, चुनाव चिन्ह भी सेम आ गया है, निर्दलीय भी हैं और लोगों के बीच जाकर डोर टू डोर दोनों कैंपेन कर रहे हैं। आप लोग तो लगे हुए हैं, साथ में विधायक जी भी अलग अलग क्षेत्र में लगे हुए हैं और भी लोग लगे हुए हैं। घूम रहे हैं अपना हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जगह घूम रहे हैं जो हमारा रुपौली है और जनता भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी तो मेरे साथ बहुत सारी दीदी भी है जो सुबह से जो है पूरा घुमा रही है हर क्षेत्र में और सब जगह जो है सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ एक शंकर सिंह विधायक नहीं है, पूरे रुपौली विधानसभा के जनता भगवान शंकर सिंह विधायक हैं और सब अपने आप में विधायक जी बन के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। और इतना सारा उपचुनाव में भी देखे होंगे कि कितनी सारी ताकत यहाँ पे रुपौली में झोंकने का काम किए, लेकिन फिर भी जनता भगवान जो है एक विधायक जी के प्रति डटे हुए रहे और उनको एक एक मत दे करके उनको जिताने का काम किए। और अभी तो 14 महीना का मौका भी मिला विधायक के रूप में, तो क्षेत्र में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारा काम हुआ। तो विकास को देखते हुए जनता भगवान का अभी जो मन बन रहा है कि नहीं, एक बार 5 वर्ष के लिए ज़रूर मौका देंगे। फिर से जिस तरह आप बोले कि उपचुनाव में कई सारे मंत्री, कई सारे जो है इस तरह का आए, लेकिन फिर से जो है पक्ष के लोग विपक्ष के लोग दोनों आएंगे और फिर से जो है हेलीकॉप्टर उतरना शुरू हो जाएगा। हेलीकॉप्टर तो उतरेगा ही ना, जो जो पार्टी को मिला है सिंबल वाला सब है जो कैंडिडेट, तो उसका तो हेलीकॉप्टर मंत्री बहुत सारे लोग आएंगे। हमारे पास तो नहीं हेलीकॉप्टर है और नहीं कोई ऐसा मंत्री है, जो भी है जनता भगवान है। तो यही मेरा हेलीकॉप्टर है, यही मेरा ताकत, यही मेरा शक्ति है। इसी के बल पे पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, घूम घूम के जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैंची छाप मिला है क्रमांक संख्या 15 में और जनता भगवान जो है सब जगह जा के मेरे साथ महिला दीदी है, सभी युवा साथी हैं, सभी अभिभावक हैं, घुमा रहे हैं हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, वार्ड में, और सब जगह से अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बस भगवान पे आशा है। एक नाम जो शंकर सिंह है, लगातार हर जाति के लोगों के मुंह पे, हमने कई जगह जाकर इंटरव्यू किया, कई जगह जाकर ओपिनियन लिया। लोगों का जो विचार है वह सीधा एक ही बात कर रहे हैं, हम प्रत्याशी देख रहे हैं, पार्टी नहीं। देखिए, ये तो बात सही है, 10,000 दे रहा है या जो भी कर रहा है ये तत्काल है, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। एक विधायक जी शंकर सिंह ही ऐसे शख्स हैं जो कि चुनाव हारे या जीते 24 आवर जनता भगवान के बीच उपस्थित रहते हैं और उनको ये भी नहीं लगता कि हम हार भी गए तो कोई तरह का ये अफसोस, क्योंकि जो एक जनसेवक होते हैं ना, उनको एक लगता है जनता से लगाव है और वो एक समर्पित भाव से जनता भगवान का सेवा करते हैं। और 2000 से कितना बार चुनाव हारे, 2000 से कंटिन्यू चुनाव जो है हारते रहे, एक बार 5 में जीते भी थे चंद समय के लिए, तो शपथ भी नहीं ले पाए थे। अभी जो आपका उपचुनाव में जीते हैं तो कई वर्षों के बाद 5वां बार में जो है जीते और 14 महीना का जो है समय मिला, तो इन्होंने एक जो है ऐतिहासिक जीत कहिए कि पूरे देश में नाम करने का काम किए, जो रुपौली का नाम पूरे देश में हुआ। और हमको लग रहा है हर जगह से, हमको विदेश से भी कॉल आ रहा था जब उपचुनाव माननीय विधायक जी जीते थे, इतना कॉल, इतना जगह से सबका मुबारकबाद, शुभकामना कि हम जो है बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतने लोगों में खुशी था। तो ऐसा तो है विधायक रुपौली का एक शंकर सिंह, जो उनका पूरे जो है विश्व में लोग हैं, तो ये सबसे बड़ी ताकत वो कमा के रखे हैं। और जो भी सिंबल तो एक छाप होता है, लेकिन जितना बड़ा छाप वो कमाए हैं, ये सबकी बस की बात नहीं है। पिछला उपचुनाव जब आप चुनाव लड़े थे तो उस टाइम जो है प्रत्याशी जो है इस बार जो है अगर चुनाव हो रहा है तो बढ़ गया है। जैसे अमोद मंडल जी पिछले बार चुनाव में नहीं थे, इस बार एक नया विकल्प के तौर पर बनकर आए हैं।
लगातार जो है क्षेत्र में वो भी घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि शंकर सिंह निर्दलीय है और ऐसे बड़े चेहरे कहा जाए जो है अलग अलग पार्टी से हैं, जिनका पार्टी सपोर्ट है उनके ऊपर। देखिए, बहुत वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक जी, और हम भी 2011 से राजनीतिक में हैं, तो यही देखते हैं कि जनता के बीच जाते हैं, सेवा करते हैं, और कैंडिडेट है तो कैंडिडेट तो होगा ही, सबका जो है लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता भगवान तय करेगी कि हमारे बीच जो है 24 आवर सेवा देने वाले कौन है। बाढ़ आ गया, पानी आ गया, या किसी के यहाँ मैयत हो गया, किसी के यहाँ मरनी हो गया, किसी के यहाँ आग लग गया, किसी के यहाँ हॉस्पिटल का समस्या हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय में दुख दर्द में कौन आते हैं। तो विधायक जी तो हर वक्त रहते हैं, तो जनता भगवान जो है विकास को देख के मत करेंगे, जो सुख दुख में आते हैं उसको देख के मत करेंगे, जो जनता के बीच गरीब का बच्चा जो सेवक के रूप में विधायक जी सेवा करते हैं उनको देख के जो है मत करेंगे। और आज के डेट में जो है विधायक जी की ताकत जनता भगवान है, उन्हीं के बल पे हम लोग इतना विकास 14 महीना में कर पाए, जो असंभव था। नहीं तो लोग इतना कम समय में इतना काम नहीं कर पाएंगे, और लोग को सीखने में भी समय लगता है, लेकिन विधायक जी तो सेवा कर रहे हैं, उनको सब चीज़ पते है, कहाँ कौन गली में कौन सड़क बनाना है, कहाँ कौन सामुदायिक भवन बनाना है, कहाँ कौन पंचायत भवन बनाना है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। कंटिन्यू तो मेरा केसेट जब से चुनाव लड़ रहे हैं, ई घाट है, वो पुल है, तो सब तो रटा हुआ है। तौर पे विधायक शंकर सिंह के कार्यकाल में जो है काम हुआ है, लेकिन विपक्ष का लोग का आरोप भी है कि सिर्फ बोर्ड बदलने का काम किया, हमने पास करवाया, ये लोग सिर्फ नाम अपना करवा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगातार लगते रहते हैं। देखिए, उनका काम है आरोप लगाना। अगर उनमें इतना टैलेंट हुनर था तो वो बोर्ड वही लगा लेते। मेरे लिए बोर्ड तो नहीं रखना चाहिए, वो खुद लगा लेते हैं। जो भी अगर विधायक रहते हैं तो वो अपने प्रयास से, अपने मेहनत से अपने क्षेत्र में जो है योजना लाते हैं, और हम लोग 14 महीना में काफ़ी प्रयास करके, मेहनत करके, सचिवालय से लेके विधानसभा से लेके हर एक विभाग के में जा कर के हम लोग मेहनत किए, कहाँ से एनओसी आएगा, कौन विभाग से जा कर के पैरवी कराना है, कहाँ से क्या करना है। कभी एक दिन विधायक जी नहीं बैठे और अपना मेहनत से लाए। तो विपक्ष को अब बुखलाहट हो गया है, लग रहा है कि इतना कम समय इतना काम कर दिया, हम 24 साल भी रह करके इतना काम नहीं कर पाए, इतना जनता से नहीं मिल पाए। हम लोग जो काम किए हैं धरातल पे वो लोगों को दिखा रहे हैं। इतना सारा जो है शिलान्यास किए, कितना हमारा काम जो है हो भी गया। अब रुपौली का अस्पताल देखिए, क्या 24 साल में अस्पताल का स्थिति वो नहीं देखे होंगे? जरूर देखे होंगे, लेकिन विधायक जी को क्यों नजर आया? क्योंकि उनके अंदर में सेवा का भाव है। उनको लगता है कि जनता को कोई भी तरह का कष्ट ना हो, और जनता भगवान उनको निर्दलीय के रूप में विश्वास जताएं, तो उसी का प्रतिफल है कि विधायक जी भी बिल्कुल मेहनत के साथ ईमानदारी पूर्वक लगे रहे, तब इतना काम आ पाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोले। निश्चित तौर पर आप भूमि पूजन भी किए थे, हम लोग भी खबर इस चीज़ का प्रकाशित किए थे। इस बार जो 5 वर्षों के लिए चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जो रुपौली का चुनाव है, तो हमें आप यह बताइए, चूँकि आप विधायक की पत्नी, आप खुद जिला परिषद भी हैं और दूसरे विधायक के रूप में भी आपको क्षेत्र में लोग जानते हैं, आप 14 महीना में ऐसा क्या नहीं कर पाए जो आने वाले समय में जिसको प्राथमिकता आप देंगे अगर मौका दी जनता तो? देखिए, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है रजिस्ट्री ऑफिस, निबंधन कार्यालय, वो हम लोग जो है पास करवा के लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे रुपौली में इन सब चीज़ों पे कोई भी विधायक एमपी ध्यान नहीं दिए, जो हमारे रुपौली में भी होना चाहिए। फिर हमारे रुपौली विधानसभा में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, वो हम लोग पास करवा के लाएंगे। फिर हमारे रुपौली विधानसभा में ST आवासीय विद्यालय जो है उसको भी हम लोग अपने रुपौली विधानसभा में लाएंगे पास करवा के, जिससे कि हमारी जो भी उस टाइप की बच्ची है उसको सुविधा मिल पाए, जो पढ़ पाए बच्ची लोग। अब जैसे डिग्री का ये था, डिग्री कॉलेज, तो वो हमारा पास हो ही गया। अब है कि जगह जैसे मिल जाएगा, रुपौली, भवानीपुर, बड़हरा कोटी, 3 प्रखंड हमारी विधानसभा में, तो हम लोग उसको बनवाने का काम करेंगे। बिजली का भी पावर ग्रिड पास हो गया है, अब बहुत बड़ा पावर ग्रिड हुआ है, जिससे कि अगर बन जाएगा तो 5 वर्ष में बनेगा ही, तो लोगों को समस्या जो है नहीं होगा बिजली से। फिर रहा रिंग बांध का, जो कि हर वर्ष हमारे क्षेत्र में जो है बाढ़ आता है, जिससे कि लोगों का बहुत क्षति हो जाता है, फसल प्लस घर में बहुत दिन पानी रहता है। तो हम लोग रिंग बांध के लिए केंद्र सरकार को दिए हैं विधायक जी, और 2025 में जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा रिंग बांध जो है हमारे रुपौली विधानसभा में, जो 11 से 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ पे हमारा रिंग बांध बन जाए, जिससे कि हर वर्ष ये बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात मिले। जिस गांव में आप बैठे हैं, जिस घरों में आप बैठे हैं,
और इस गांव के कई ऐसे घर हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। आप लोगों के बीच लगातार वो अपनी समस्याएं को रखती है कि हमें जो है सरकार की जो राशि बाकियों को मिला, हमें नहीं मिला और हमें काफ़ी परेशानी होती है। आप भी लगे हुए थे, लेकिन जिनको नहीं मिला उनके लिए आपके लिए क्या प्रयासरत रहेगा? देखिए, अभी चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया और जो भी लोगों को नहीं मिला है, हम तो ब्लॉक में भी जो है मीटिंग में थे और माननीय विधायक जी भी थे और सारा हम लोग बात भी किए मजबूती के साथ कि जो भी जनता प्रभावित हैं वो सबको मिलना चाहिए। तो जो भी घर वंचित रह गए हैं, जिनको नहीं मिला है, चुनाव जैसे ख़त्म होगा 14 तारीख को परिणाम जो भी आएगा उसके बाद हम लोग पुनः जो है उस पर ध्यान देंगे। जिनका इनका छूटा है पोर्टल खुलवाएंगे और सभी को दिलवाने का काम करेंगे। महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? महिलाओं का समर्थन है, तब तो जीते विधायक जी और फिर जीतेंगे, क्योंकि महिला दीदी लोग भी मोबाइल चलाती है और सब आज के युग में देख रही है कि मोबाइल में तो सबका मैसेज आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कर रहा है तो वो आ रहा है। कोई सरकारी योजना को आप ऐसे नहीं धरातल पे ला करके मोबाइल में दिखा दीजिएगा, कहीं नारियल फोड़ दीजिएगा। तो अगर आप उसको धरातल पे ला करके बोर्ड लगाए हैं, अगर बिहार सरकार की कोई भी योजना को आप ला रहे हैं तो ज़रूर है कि निश्चित तौर पे आप मेहनत करके उसमें आप समय दिए होंगे, आप प्रयास किए होंगे, तब आपका बोर्ड लगा है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो जनता भगवान जागरूक है, जनता देख रही है कि क्या विधायक जी लाए हैं। और विधायक जी एक ऐसे शख्स हैं जो किन्हीं के घर में कुछ हो जाता है वहाँ पहुँचते हैं। उनके अंदर में ये रहता है कि नहीं, कहीं परेशानी रात में भी पहुंचते हैं। एक्सीडेंट होता है तो अपना गाड़ी में ले करके जाके वहाँ भर्ती कराते हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं होता हम तुरंत जो है प्रभारी से बात करते हैं, रुपौली रहे, बड़हरा रहे, भवानीपुर, मतलब दोनों पति पत्नी का हर एक विभाग के पदाधिकारी का नंबर है। मैं सबसे बात करके जिनका जो समस्या रहता है उनको दूर करती हूँ। फिर बाढ़ में जो प्रभारी मंत्री आए थे विजय बाबू, जो सर्किट हाउस में, उनसे हम लोग दोनों पति पत्नी मिले बजाबते आवेदन के साथ कि सर ये हम लोग का क्षेत्र जो है 11 से 12 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। फिर उन्होंने आदेश किया डीएम को, फिर हम लोगों ने अगले दिन डीएम से भी मिल करके जो भी समस्या था उसको मजबूती से रखे और वो बोले भी, आश्वासन भी दिए। और जो भी जनता भगवान का छूट गया उनके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांगते हैं एज ए विधायक की पत्नी के रूप में, विधायक के रूप में। और हम लोग निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे कि जो आगे नहीं मिला है उनको हम लोग प्रयास करके जो हम लोग को फिर से पुनः विधायक के रूप में लाएंगे, हम लोग को पावर देंगे, मजबूत बनाएंगे। तो हम लोग आपके लिए हैं, जनता की ताकत हम लोग हैं। जनता भगवान जो चाहेगी वो होगी। जनता सबसे बड़ी शक्ति है आज के युग में। लोकतंत्र के इस पर्व के लिए रुपौली की जनता, रुपौली विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अपना एक एक मत जो है आप लोग सही जगह आप लोग दीजिए। आपके पास तो सभी प्रत्याशी आएंगे, 15 प्रत्याशी हैं, जिसमें कि 15 नंबर मेरा है, क्रमांक संख्या कैंची छाप। तो आप लोग एक एक मत 5 साल के लिए आप देखिएगा कि 5 साल जो है आपका, एक दिन जो मत कीजिएगा वो आपको 5 साल उसका आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन ऐसा जगह गलत नहीं कर दीजिए जिससे आपको भोगना पड़े। क्योंकि अगर आप सही मतदान करेंगे तो आपको उस कैंडिडेट पे आपका विश्वास रहेगा, आप उसको कभी भी भुला पाइएगा। तो 2000 से वो नहीं भी जीते थे फिर भी आते थे। कुस्कीपुर रहे, सिमरा रहे, रुपौली विधानसभा 60 के 42 पंचायत। तो आप लोग एक एक मत जो आपके माननीय विधायक अभी श्री शंकर सिंह जी जीते हैं, तो 5 साल का समय एक बड़ा समय होता है। ये तो मात्र 14 महीना का था, तो 14 महीना का समय और 24 साल दोनों को मिलाइएगा कि 14 महीना में दुख दर्द में और काम विकास कौन किए हैं। तो इसको देख करके एक बार आप लोग मत कीजिएगा। सभी मतदाता से मैं अपील करूंगी एक एक मत दे करके क्रमांक संख्या 15 में कैंची छाप पे मतदान करेंगे आप लोग 11 तारीख को। और आप लोग फिर 14 तारीख को जो आपका मतगणना है उसमें आप लोग भारी से भारी मतों से माननीय विधायक जी को जिताएंगे। और फिर आपका जो भी विकास है उसके लिए अधिकार स्वरूप आप लोग उनसे बात करके आप लोग काम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला परिषद प्रतिमा सिंह जुड़ी थी, जो विधायक की पत्नी भी है। कुछ महिलाएं, 2-4 छोटा सा हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम कुमार। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो पहले से भी अच्छा है। कौन जीत रहा है? शंकर सिंह। पता है उसका छाप क्या है? कैची छाप। कैची छाप कितने नंबर पे है? 15 नंबर आप सबको जाके बता रहे हैं? बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी जी। हाँ, ये थोड़ा सा इधर भी 2-4 महिलाएं बात कर लेंगे। क्या नाम हो चाची? बिंदा देवी। वृंदा देवी। बिंदा देवी। वृंदा देवी। क्या माहौल है इस बार? किसका हवा चल रहा है? कौन बनेगा विधायक? शंकर सिंह। शंकर सिंह बनेगा। हाँ। छाप पता है? हाँ। क्या छाप है? कैची छाप। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। मीना देवी। हाँ। कहाँ घर है? कुस्कीपुर। कुस्कीपुर। कैसा माहौल है रुपौली का? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कौन जीत रहा है इस बार? शंकर सिंह। शंकर सिंह। हाँ। छाप क्या है? कैची छाप। कितना नंबर पे है? 15। वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु कुमारी। बिंदु कुमारी जी हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है?
ठीक ठाक माहौल है, पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। अच्छा, कौन बनेगा इस बार विधायक? जो बने हैं वही बनेंगे। जो बने हैं वही बनेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सोनी देवी। क्या माहौल है इस बार? शंकर सिंह को वोट देंगे। शंकर सिंह। क्या नाम है? मीना कुमारी। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है इस बार। हाँ, कौन जो जीतता है? जो बने थे वही इस बार भी निकलेंगे। देखिए, ये महिलाएं हैं और कहा जाता है ना, जो जनता है वो सब जानती है और जनता जो कहेगी, जनता की अदालत में जो तय किया जाएगा वही जो है रिजल्ट भी दिखेगा। तो आने वाले 11 तारीख को जो है वोटिंग करने आप जरूर जाएं। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।